बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सफ़र के महीने में अगर आपके घर में इस जगह से चींटियाँ निकलना शुरू हो जाएं तो फ़ौरन ये एक काम ज़रूर कर लेना। ज़मीन फाड़कर आपको दौलत मिल जाएगी, रिस्क मिल जाएगा, घर में बरकत ही बरकत आ जाएगी। नन्ही सी मखलूक की खिदमत करने से आपकी तकदीर बदल जाएगी। आज मैं आपको चींटियों के हवाले से कुछ ऐसी अहम मालूमात देने जा रहा हूँ कि ख़ासकर इस मुबारक महीने में जो कि माह सफ़र है गुज़र रहा है, इसमें ख़ास ख्याल रखें। चींटियों के हवाले से आपको बताता चलूँ कि अगर आपके घर में चींटियां नजर आती हैं तो देखें कि वो चींटियां किस तरफ से आ रही हैं। अगर वो शुमाल की तरफ से आ रही हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात हो सकती है। अगर वो जनूब की तरफ से आ रही हैं तो आपका मुस्तकबिल खुशहाल होने वाला है। अगर आप अपने घर में देखते हैं कि मशरिक की तरफ से चींटियों की लाइन लगी हुई है, मशरिक की जानिब से चींटियां निकल रही हैं, आपको जल्द ही कोई खौफनाक खबर मिल सकती है। और अगर आप देखें कि घर में मगरिब की तरफ से चींटियां नजर आ रही हैं तो ये आपके मुस्तकबिल को कहीं और ले जाने की अलामत हो सकती है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में देखते हैं कि चींटियां चावल के डब्बे से आपके घर की तरफ आ रही हैं, चावलों से निकल रही हैं, तो आपके पास बेइंतहा दौलत आने वाली है, रिस्क आने वाला है, पैसा आने वाला है। अगर आप देखें कि चींटियां आपको हर जगह पर नजर आ रही हैं जहां पर आपने अपने जेवरात रखे हुए हैं, तो समझ लें आपके घर में कीमती अशिया आने वाली है। ये जो चींटियां होती हैं ये घर वालों के लिए बरकत का ऐलान होती हैं, क्योंकि ये घर में किसी भी नजिस ताकत को दाखिल नहीं होने देती, नहुसत को दाखिल नहीं होने देती, नफरत को ख़त्म कर देती हैं। अल्लाह के वली हज़रत शाह शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कोशिश क्या करो कि चींटियों को सदके की नीयत से मीठी चीज़ दिया करो, क्योंकि ये अमल घर की तमाम नहुसतों को ख़त्म कर देता है और घर वालों के लिए बरकत और कामयाबी का रास्ता बचाता है। आप सबको पता है कि माह सफ़र गुजर रहा है। इस माह मुबारक में जितना सदका दिया जाए उतना ही कम होता है। आप लोगों ने क्या करना है कि मुट्ठी भर कर गंदम का आटा ले लेना है और मुट्ठी भर कर चीनी ले लेनी है। इन दोनों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करके देना है और इसके ऊपर एक दफ़ा सूरतुल नास, एक दफ़ा सूरतुल फलक और एक बार सूरत कौसर और एक मरतबा आयतल कुर्सी ये पढ़कर चीनी और आटे के ऊपर फूंक मार देनी है और इसको वहां पे रख देना है जहां पे आपको लगे कि चींटियां निकल रही हैं। घर में जिस जगह से चींटियां निकल रही हों वहां पे आपने वो आटा और चीनी थोड़ा थोड़ा करके हिला देना है ताकि चींटियां आसानी के साथ उसको खा लें। ये चींटियों को दिया गया सदका होगा जो आपकी तकदीर बदल सकता है, आपके उलझे हुए कामों को संवर सकता है, आपके हर उस मकसद में आपको कामयाबी दिलवा सकता है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। क्योंकि ये अल्लाह की नन्ही सी मखलूक कि जिसको रिज्क दिया जाता है उसकी खिदमत की जाती है तो ये अल्लाह से दुआ करती है। ये नन्ही सी मखलूक, इसकी दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है। जिस घर के आसपास चींटियां अपना घर बनाती हैं, शैतान की ताकतों को उस घर में दाखिल नहीं होने दिया जाता। ये चींटियां शैतानी ताकतों को उस घर में दाखिल नहीं होने देती, क्योंकि अल्लाह ने इसको इंसान की हिफाजत के लिए पैदा किया है। ये घरों के चारों तरफ से अकद पैदा करती हैं जिससे तमाम नजरेबद शैतानी ताकतों के असरात घर में दाखिल नहीं हो पाते। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि चींटियों को बगैर सबब के मारना या उनके घरों को तबाह करना इंसान के नसीब को और उसके कामों को उलझा देता है। कभी भी बगैर किसी वजह के चींटियों को मारा ना करें, इनके घर से भगाया ना करें। यह अल्लाह की नन्ही सी मखलूक होती है, बल्कि इनको खाने के लिए कुछ दिया करें। जब आप लोग इनको खाने के लिए कुछ देंगे तो आप लोगों के घर का माहौल जन्नत जैसा बन जाएगा। घर से कभी रिस्क खत्म नहीं होगा। सबसे बड़ी बात कि घर से कभी बरकत ही नहीं जाएगी। जितनी भी बेबरकती होगी वो सारी की सारी राख की तरह उड़ जाएगी। वैसे भी कभी बरकत खत्म ही नहीं होगी। ये माह सफ़र है, इस सफ़र के महीने में जितना हो सके सदका और खैरात कर दिया करें। अगर आप लोग देखते हैं कि घर के हुसल खाने में चींटियां नजर आ गई हैं, ये इस बात की निशानदेही करती है कि आपको पैसा मुतासिर कर सकता है। अगर घर के किचन में आप लोग चींटियों को देखते हैं तो ये हसद की बहुत बड़ी निशानदेही करता है। अगर आपके घर में आप हसद कर सकते हैं, आपकी बीवी यानी कि आपके घर वाले हसद कर रही हैं, अगर किचन में छोटी नजर आ जाएं। और एक चीज और याद रखें कि अगर आपके किचन में चींटियां मौजूद हैं और हर चीज को खा रही हैं, आटे को खा रही हैं, चावलों को खा रही हैं और भी जितने खाने वाली चीजें हैं उनको खा रही हैं, तो ये इस बात की निशानी है कि जल्द ही माली बहरान का सामना करना पड़ सकता है।
जिसमें आपका सारा पैसा और दौलत डूब सकता है। अगर आप देखें कि चींटियां आपको अपने घर की खिड़की में नजर आ रही हैं और इसका मतलब है कि आपके बच्चे हसद का शिकार हैं, उनको हसद से बचाएं। हसद एक बहुत ही बड़ी बीमारी है और बहुत बड़ा गुनाह भी है। जिस कमरे में आप लोग सोते हैं, चींटियों का वहां जाहिर होना औरत और मर्द के लिए यानी मियाँ और बीवी के ताल्लुकात में मसाइल पैदा कर सकता है, बिगाड़ पैदा कर सकता है। अगर आप लोग देखते हैं कि आप लोगों के घर की किसी दीवार से चींटियां निकल रही हैं, घर की दीवार से लाइन बनी हुई है और चींटियां नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप लोगों को सफर की पेशकश हो सकती है और वो सफर ऐसा हो सकता है जो रुकावटों और उलझनों से भरा हुआ होगा। अगर कोई शख्स देखता है कि घर में चींटियां उसके बिस्तर के दोनों तरफ घूम रही हैं, बिस्तर के आसपास घूम रही हैं, तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आने वाले दिनों में अल्लाह ताला उसे साले औलाद से नवाजेगा। अगर देखता है कि चींटियां कसरत से चावल के दाने बाहर से लेकर आपके घर में आ रही हैं, चावल के दाने अपने मुंह में डालकर लेकर आ रही हैं, तो इस बात का इशारा है कि आप लोगों की मेहनत, आपकी जिद्दोजहद आप लोगों को कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी, आप लोगों को रोजी मिलेगी, आप लोगों का पैसा, आप लोगों का माल जिसके लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही जल्द आप लोगों के हाथों में होगा। अगर वो अपने घर में हर तरफ चींटियों को देखता है कि चींटियां ही चींटियां नजर आ रही हैं और वो इस बात से परेशान है, तो इस बात की ये निशानी है कि उसे बहुत से काम और बहुत सी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिनको पूरा करने और कामयाबी हासिल करने के लिए उससे बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। दोस्तों, चींटियों को घर में जब भी देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आटे और चीनी का अमल ये बड़ा ही मुजर्रब अमल है। जो लोग चींटियों के हवाले से ये बातें सुनकर परेशान हो रहे हैं कि हमारे घर में भी चींटियां आती हैं, तो पता नहीं हमारे साथ क्या मसाइल पेश आ सकते हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर आप इन सारे मसाइल से निकलना चाहते हैं और चाहते हैं कि घर में रिस्क आ जाए, बरकत आ जाए, दौलत आ जाए, घर से नहुसत बिल्कुल ख़त्म हो जाए, घर से शैतानी ताकतें ख़त्म हो जाएं, घर में सुकून ही सुकून आ जाए, तो आप लोगों ने इस मुबारक महीने में, जो कि सफ़र का महीना गुजर रहा है, किसी भी दिन आटा और चीनी लेकर उसके ऊपर वो अमल पढ़ना है जो मैंने आपको बताया। वो चींटियों को डाल दें। अगर आपके घर के सहन यानी या फिर आपके घर की छत के ऊपर हैं, आपके सहन में हैं, आपके किचन में हैं, जहां पर भी हैं, उनको आपने आटा और चीनी डाल देनी है। यकीन कीजिए कि ये अमल करने की देर होगी, आप ऐसा उसका असर देखेंगे कि घर में दौलत, बरकत, रिस्क आना शुरू हो जाएगा। माह सफ़र में इस अमल को ज़रूर कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस वीडियो को आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।